बाइनोमियल थ्योरम से लिए गए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर पी इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यू द कोएफिशिएंट ऑफ x and x square are 1 and -2 रेस्पेक्टिवली, देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी पी और क्यू अपने को निकालना है तभी तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकलेगा। और एक्सपेंशन किस तरह की है, दो अलग अलग एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी ये किया गया एक 1 प्लस एक्स टू द पावर पी है, ये इसको मल्टीप्लाई किया है 1 माइनस एक्स टू द पावर क्यू से, है ना। अब इस एक्सपेंशन से अपने को एक्स और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट निकालने हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग, और वो अपने को 1 और -2 से दिए, है ना। तो अब देखो कोई भी बाइनोमियल का जनरल टर्म देखो, ए प्लस बी की पावर एन है, इसका जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म होती है एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये जनरल टर्म होती है। तो यहाँ पर भी अगर हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, तरीका ये होता है इसको करने का, जनरल टर्म क्या होगी इस वाले की, दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, ये एक में पी है पावर, एक में क्यू है। तो अगर मैं पहले वाले की जनरल टर्म की बात करूँ तो पी सी आर 1 मान लेता हूँ इसको मैं, और 1 का एन माइनस आर से तो किस में लेना देना होगा, तो एक्स बचेगा, तो एक्स की पावर R1 बचेगा। दूसरे में क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, क्यू सी R2 मान लेता हूँ इसको, ये माइनस एक्स की पावर R2 आएगा। अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो मैं ऐसे लिख सकते हैं पी सी R1 और क्यू सी R2, और एक्स एक्स को ऐड हो जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी R1 प्लस R2, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है तो -1 R2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से गेस करो कि R1 और R2 हम क्या रखेंगे कि ये फर्स्ट वाली कोफिशिएंट आएगा, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है x की पावर 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 के लिए हम क्या करेंगे, 4 ऑफ x के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, R1 क्या क्या हो सकता है, R1 और ये R2। अब R2 को एक बार मैं अगर 0 रखता हूँ तो R1 क्या होगा मेरे पास, मुझे तो 1 करना है ना टोटल, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको 1 रखता हूँ तो इसको 0 करना पड़ेगा, तभी ये कॉम्बिनेशन 1 बनेगा, R1 प्लस R2। इस केस में R1 प्लस R2 कितना बनाना है, 1 बनाना है, तो 1 तभी हो सकता है जब ये पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी यानी एक बार या तो इसको 1 रखना पड़ेगा, उसको 0 रखना पड़ेगा, दोनों एक साथ 1 हो नहीं सकते, ना दोनों 0 हो सकते। तो एक ही ये दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस दोनों कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसके कोएफिशिएंट को निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट क्या निकलेंगे, देखो पी सी, एक बार मैं R1 को 1 रखता हूँ तो उस केस में R2 में क्या रखना पड़ेगा, नोट रखना पड़ेगा, तो देखो ये अपने आप 1 आ जाएगा, इसी में कोएफिशिएंट 0 देखो, और -1 क्या आ जाएगा R2 यानी, और अगला वाला क्या निकलेगा पी सी, ये नॉट हो जाएगा, ये क्यू सी ये 1 बन जाएगा, ये -1 की पावर 1 बन जाएगा। तो क्या बना अल्टीमेटली, ये पी सी 1 किसके बराबर होगा, पी के बराबर, क्यू सी नॉट क्या होगा 1 के बराबर, -1 का नॉट वही होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस पी सी नॉट 1 हो गया, क्यू सी 1 क्यू हो गया, लेकिन -1 की पावर 1 तो 1 होगा, यानी कहने वाला पी माइनस क्यू हो जाएगा। अब ये पी माइनस क्यू हमको क्या दिया है, पी माइनस क्यू अपने को दे रखा है किसके बराबर, 1 के बराबर, 1 ये गिवन है, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। अब देखो दूसरा क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर के लिए R1 प्लस R2 क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यू लाना पड़ेगा, है ना। अब इस कॉम्बिनेशन में देखो क्या हो सकता है, अब मैं यहाँ पर R1 लिख लेता हूँ और R2 लिख लेता हूँ। अगर मैं R2 को 0 लेता हूँ, R1 को मुझे 2 लेना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन में बनेगा, एक कॉम्बिनेशन और क्या बनेगा, अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, तो इनको 2 आएगा,
कॉम्बिनेशन बन सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर मैं R2 को 0 2 ले लूँ तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, है ना। और तो कोई तरीका नहीं है, देखो दो सम हमने 2 करना है, तो 0 रखेंगे तो 2 होगा, एक बार 1 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, एक बार खाली इसको 2 रखूंगा तो 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर। दोनों को तो 2 नहीं रख सकता, है ना, या तो दोनों का अलग से 1 रख सकते हैं, या एक को 0 एक को 2, ये कॉम्बिनेशन बना। समझ में आ रहा है ये। तो अब तो जनरल टर्म्स के हिसाब से क्या बनेगा, पहली वाली यूज करेंगे तो P(C)(2) और Q(C)(0), है ना, और -1 की पावर R2, एक तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी P(C)(1) Q(C)(1) और -1 की पावर 1। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, P(C)(0) Q(C)(2) और -1, ये आ जाएगी या नहीं, ये अलग से। समझ रहे हैं आप। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जब इसको ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर तो इसकी वैल्यू 1 ही रही, ये इसकी वैल्यू भी 1 रह जाएगी, यहाँ पर खाली बचेगा PC, और यहाँ क्या बचेगा, P और Q बचेंगे, PQ बचेगा, है ना। और लेकिन साथ में माइनस भी है, तो इसको मैं माइनस को आगे लिख देता हूँ, -1 की पावर 1 है ना, -PQ आ जाएगा। यहाँ पर तो माइनस की पावर स्क्वायर है तो प्लस में रहेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये 1, ये QC2, ये अपने को किसके बराबर दिया है, इसमें -2 के बराबर दिया है, ये D1 है। अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल P अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल P-2 होगा ये, यहाँ पर -PQ है, यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल Q अपॉन फैक्टोरियल 2 P-2। अब इसको थोड़ा और ओपन करेंगे, फैक्टोरियल को हटाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर P(P-1), फिर फैक्टोरियल P-2 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे फैक्टोरियल P की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ -PQ आ जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ भी Q और Q-1 आएगा, क्योंकि फैक्टोरियल P-2 सेकंड, और नीचे 2 आ जाएगा, साथ में किसके बराबर दिया था, -2 के बराबर, ये -2 चला रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब इन दोनों को सोल्व करना है, तो फर्स्ट से देखो P-Q एक ही में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 क्या करते हैं, 1 से P-Q=1 है ना, तो हम इससे P की वैल्यू ले लेते हैं, P हो जाएगा 1 + Q, तो इस अब सेकंड में पुट कर देते हैं, और फ्रॉम सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं P की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 + Q, देखो 1 + Q हो जाएगा, और P के अंदर 1 + Q - 1, तो खाली Q बचेगा, समझ रहे हो, अपॉन 2, यहाँ पर P की जगह 1 + Q इंटू Q है, ये तो Q है ही, इसमें नहीं छोड़ते, सारा Q बन जाएगा, ये अपॉन 2 है और -2। अब 2 एलसीएम ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं Q के, तो इसके अंदर तो आ जाएगा Q + Q² आ जाएगा ये, है ना, यहाँ पर ये अंदर माइनस हो जाएगा, -Q - Q² आ जाएगा, और अच्छा इसके अंदर साथ में 2 भी है, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये एलसीएम है 2, तो -2Q साथ में होगा, और -2Q² हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा Q² - Q, और इधर जाएगा -4, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, ये Q² और ये Q² दोनों ऐड होके इसको कम कर देंगे, है ना, और ये Q में से एक Q खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, -2Q, और इधर बचेगा -4, तो Q आ जाएगा 2, Q2 आ जाएगा, तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 से P कितना है, 1 + Q, यानी 1 + 2, तो P आ जाएगा 3, तो P3 आ गया और Q भी आ गया। तो पूछा क्या है आपको, पूछा है शायद P² + Q² पूछा है,
है ना, ये जो पूछा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसमें, तो पी स्क्वायर तो सिंपल हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना, 9 प्लस 4 यानी 13, 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 13, तो 13 इज द आंसर। ओके।